साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर अभ्यर्थी लगातार कहते हैं कि सफल कैंडिडेट का इंटरव्यू लीजिए। ये भी सफल ही है, सब कुछ इनका फाइनल हो चुका है, बस रिजल्ट आना बाकी है। और ये एक बात बता दें, इनसे हम जानेंगे कैसे ये फॉर्म में अप्लाई किए थे, कितना अंक इनका पीटी में आ रहा था और कितना मार्क्स मेंस में आ रहा था, किन किन प्रक्रिया से ये गुजरे हुए हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो फॉर्म अप्लाई करने में हड़बड़ी करते हैं या अभी भी कर रहे हैं, तो उनसे मेरा साफ रिक्वेस्ट है कि अभी आप हतोत्साहित नहीं होइए और अच्छा तरीका से फॉर्म भरिए, नहीं तो हमेशा के लिए रोना पड़ जाएगा। बीएसएससी सुधार करने का मौका नहीं देती है। मेरे साथ शांतनु कुमार हैं। शांतनु जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप ऑनलाइन अप्लाई किए थे, क्या आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं या जनरल से हैं या ओबीसी एससी, किस में आते हैं, किस कैटेगरी? ईडब्ल्यूएस से आते ईडब्ल्यूएस। हैं। ईडब्ल्यूएस जब आप अप्लाई कर रहे थे तो उसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कब का लगाए हुए थे? 2022-23 का लगाए हुए थे। मतलब वित्तीय वर्ष 22-23 का। जी। जैसे आप जब सर्टिफिकेट लगाए, सब कुछ फॉर्म अप्लाई कर दिए, जब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, शुरू में क्या करते थे? एग्जाम की तैयारी कैसे करते थे? एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे चीज होता है, एक बार सिलेबस का समझ होनी चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर और सिलेबस का समझ होनी चाहिए। आप अगर इस दोनों पे आपकी पकड़ हो गई तो लगभग 50% आपकी तैयारी हो चुकी है। 50% आप एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। और सिलेबस के अनुसार से आप उसके तैयारी को अनुरूप को करते जाइए और जगह जगह पर टेस्ट चलती है, टेस्ट को मारते जाइए और टेस्ट में जिस सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम आता है, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को क्रमवार तरीके में पढ़ते जाइए। और शॉर्ट नोट जो स्टूडेंट को हमेशा एग्जाम टर्म में, जो लास्ट टर्म में होता है, ऐसे सारे कोर्स को रिवीजन कैसे करें, तो हमेशा शुरुआत से ही एक शॉर्ट नोट तैयार करके चलना चाहिए। सो जो लास्ट टाइम में 5-7 दिन में आप पीटी में आपका जो एग्जाम हुआ, चूंकि पीटी और मेंस का सिलेबस एक ही होता है, प्रीलिम्स में आप कितना अटेम्प्ट किए थे? प्रीलिम्स में मेरा 138 अटेम्प्ट था और स्कोरिंग मेरे अंदाज से 120-125 के अप्रोक्स में मेरा आ रहा था। 120 मतलब 120 पर जो विद्यार्थी थे उनका ईडब्ल्यूएस में उससे कम गया होगा, तभी तो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि 150 प्रश्न रहता है। जैसे आप साइंस को लेकर, चूंकि 25 प्रश्न साइंस से पूछेंगे, एक प्रश्न के लिए 4 अंक है, 100 अंक हो जाता है। साइंस के लिए क्या करते थे? साइंस के लिए जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म का था, वो हम रेलवे का जो यहाँ पर सर का जो एक क्वेश्चन बैंक आया था, वो क्वेश्चन बैंक को हम लगातार, यहाँ चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन बैंक था, वो क्वेश्चन बैंक को हम लगातार बनाते गए। थोड़ा डिफरेंस लुसेंट को भी रखे और रेगुलर वे में 3-4 जगह हम सेट मारते रहे। मैथमेटिक्स, चूंकि वो भी 25 है, यदि उसका पकड़ आपका है, समझ है, तो 25 में 25 ले सकते हैं, वहां एक भी अंक कटेगा नहीं और आप सही कर सकते हैं। मैथ्स के लिए क्या करते हैं? देखिए, अगर मैथ के लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का हम क्वेश्चन बैंक हम देखे हैं। और लेवल जो मैथ का है वो आर.एस. अग्रवाल जो बेसिक है वो सबसे बेस्ट। अभी अगर किसी बच्चा का अगर कहीं नहीं पढ़ा है तो आर.एस. अग्रवाल को रेफरेंस ले सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल सबसे बेस्ट बुक है मैथ प्रैक्टिस के लिए। और हम क्लास भी किए हुए थे और अदर प्रैक्टिस सेट भी हम बनाए थे। रीजनिंग 50 प्रश्न पूछा जाता है, सबसे अधिक वहीं से आप मार्क्स उठा सकते हैं। रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चे सही भी करते हैं। रीजनिंग के लिए क्या आप कोई प्रॉपर बुक पढ़े थे या इसी तरीका से रीजनिंग से प्रैक्टिस करते करते आपका सही हो गया? रीजनिंग के लिए हम प्रॉपर कोई बुक भी फॉलो नहीं किए थे, ना कोई टीचर को भी फॉलो किए थे। हमको 2-3 चैप्टर का जो प्रॉब्लम था वो यूट्यूब से हम क्लियर किए थे और बाद बाकी हम सेट करते करते, क्योंकि आपको अगर बिहार एसएससी में रिजल्ट लेना है तो मैथ, रीजनिंग और साइंस को आपको क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों कंसेप्ट का चीज है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये तीनों आप खेल गए तो रिजल्ट से आप खेल गए। मेंस में आप कितना स्कोर करके आए थे? क्योंकि मेंस में बहुत सारे विद्यार्थी ये डर रहे थे कि वहां तो प्रश्न पत्र आउट हुआ, यहाँ भी होगा, क्या होगा, इन सारे चीजों के परे कितना स्कोर करके आए थे मेंस में? मेंस में हम 138 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और हम जब अपने से जितना क्वेश्चन याद था मेरा जीके का और यूट्यूब से रेफरेंस लेकर मेरा अच्छे स्कोर आ रहा है। 125 के अप्रोक्स में मेरा स्कोर जी के अप्रोक्स में मेरा स्कोर आ रहा है। एक स्टूडेंट होने के नाते आप भी चूंकि एग्जाम दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करा लिए हैं, कैसा लगता है जब प्रश्न पत्र आयोग नहीं देती है? आप लोग आते हैं एग्जाम देकर, आपको आइडिया ही नहीं मिलता है कि मेरा कितना स्कोर। क्या ये डिमांड करिएगा कि कम से कम प्रश्न पत्र देना चाहिए? बिल्कुल, बिहार सरकार से डिमांड जरूर हम लोग छात्र करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एसएससी और रेलवे पूरा क्लियर कर देते हैं, उसी तरह से हम लोग को भी क्वेश्चन दिया जाए
OMR जिस तरह से आंसर की होता है, जारी होता है, आंसर की जारी किया जाए या OMR बुकलेट जारी किया जाए, हम लोग का मार्क स्कोर दिखाया जाए। हम लोग डार्क में रहते हैं, से हम लोग का कितना स्कोर आया, कितना से छूटा, कितना से क्या हुआ, ये डार्क को बिहार सरकार और बिहार SSC चेयरमैन से हम अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, वो छात्रों के हित में इस चीज पर विचार करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एक अलग, चूंकि बीपीएससी में होता है तो उसमें सुधार का मौका मिल भी जाता है, एडिट का मौका मिल भी जाता है, लेकिन बिहार एसएससी में नहीं मिलता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ, आप जैसे गए तो क्या कहीं सिग्नेचर करना पड़ा या क्या क्या हुआ, थोड़ा सा प्रोसेस बता दें। देखिए वहाँ जो नोटिस निकाला गया था उसमें 3 कॉलम सेट बना के लेके जाना था। वहाँ हम लोग जब ऑफिस वेटनरी कॉलेज बिहार SSC कार्यालय जब पहुंचे तो वहाँ पे बाहर में बोर्ड लगा था, वहाँ सिग्नेचर रोल नंबर करना था, एडमिट कार्ड, मेंस का एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा था। मेंस का एडमिट कार्ड हम लोग चेक किए, उसके बाद हम लोग अंदर गए, अंदर टेबल लगा हुआ था, अलग अलग टेबल पर हम लोग जाके डॉक्यूमेंट को सबमिट किए थे। फोटो स्टेट 3 सेट में लेके जाना था और प्लस में अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको साथ में रखना था। उसके बाद जिसका डीबी हो रहा था वो उसको सिग्नेचर करके ओके कर दिया गया। आधार कार्ड वगैरह आपका थंब लिया जा रहा था, आइरिस वगैरह क्या क्या लिया जा रहा है जी? शुरुआत में ही जब गेट में ही एंट्री करने टाइम में आधार कार्ड से चेक लिया जाता था, थंब लिया जाता था और उसके बाद हम लोग अंदर गए हैं। अंदर में कोई थंब का किसी भी व्यक्ति, जो कि बहुत सारे मित्र होंगे जो आपके सफल हुए होंगे, बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए होंगे, क्या कहीं एरर वगैरह मिलता था? जैसे आपका मार्कशीट हो गया, किसी किसी के मार्कशीट में क्या होता है, मम्मी का नाम में ए आ जाता है या एम छूट जाता है या एरर हो जाता है, फादर्स नेम में एरर हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ में एरर हो जाता है। क्या उस समय कोई एफिडेविट बच्चे देते थे या इस तरह मान्य कर लिया जाता था या बाहर निकाल दिया? कुछ आइडिया? मेरे आगे एक कैंडिडेट थे, उसका इसी तरह का प्रॉब्लम था, शायद किसी के नाम में प्रॉब्लम था, तो वो हाफी डिपीट दिए हुए थे और वो उनका फाइनल हाँ या ना हुआ ये हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि अब लिस्ट भी जारी करके सचिवालय सहायक नहीं दिए हैं, कौन डीबी में छटे हैं, कौन डीबी में सिलेक्ट हुए। हम लोग को ओके लिखवा कर सिग्नेचर करा कर बाहर कर दिया गया था। एक बात बता दे, जो भी विद्यार्थी है, यदि किसी भी प्रकार का कहीं आपका एडिट का दिक्कत हो तो आप इसमें सुधार करवा लेंगे। कहीं भी कोई भी मार्कशीट हो या कुछ भी हो, आप जरूर उसमें सुधार करेंगे और जो भी इंटर लेवल अभ्यर्थी हैं ये सब गलती नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें मौका नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं इनका फाइनल सिलेक्शन बहुत जल्द होगा, 1 आध सप्ताह में रिजल्ट भी आ जाएगा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।